विज्ञान या चमत्कार, बच्ची बनी चर्चा का विषय, शरीर पर उभर रहा राम का नाम, चमत्कार देख डॉक्टर हैरान। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में इन दिनों एक 8 साल की बच्ची चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई कि विज्ञान भी फेल होता दिखाई दे रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई ईश्वर का आशीर्वाद। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बच्ची की त्वचा पर राम और राधे शब्द उभर रहे हैं, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इसी चमत्कारी खबर पर आज विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला, जहां एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, वहीं इस घटना को चमत्कार समझकर लोग एक 8 साल की बच्ची को देखने आ रहे हैं। आपको भी ये घटना चमत्कार से कम नहीं लगेगी। इस घटना के आगे डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जहां 8 साल की साक्षी, जो कि स्थानीय स्कूल की छात्रा है, आजकल पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। हरदोई की एक 8 साल की बच्ची के शरीर पर राम राम और राधे राधे शब्द उभर रहे हैं। ऐसा 15-20 दिनों से लगातार हो रहा है। बच्ची के परिजन उसे लेकर अस्पताल भी जा चुके हैं। इसे देखकर बच्ची के परिजन ही नहीं, अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान हैं। हालांकि डॉक्टर भी समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। उधर बच्ची के दादा ने बताया कि वो पूजा पाठ खूब करती है, इसीलिए हो सकता है कि ये ईश्वरी आशीर्वाद हो जो उनकी बच्ची को मिला है। आपको बता दें कि मामला हरदोई के मेघोगंज ब्लॉक के गांव सहीजन का है। यहां रहने वाले किसान देवेंद्र की 8 साल की बेटी साक्षी के शरीर पर बीते 15 से 20 दिनों से ईश्वरी नाम उभर रहे हैं। हिंदी भाषा में उभर रहे नाम साफ तौर पर पढ़े जा सकते हैं। उसके शरीर पर राधे राधे, राम राम, गुरुदेव के साथ उसका और परिवार के लोगों का नाम और अंक उभर रहे हैं। इन्हें देखकर शुरू में तो परिवार के लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन बाद में इस बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर भी इसे देखकर हैरान रह गए। परिजनों ने बताया कि बच्ची को देखने के बाद डॉक्टर भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। जहां डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल साइंस में इस तरह की किसी घटना का जिक्र नहीं है। डॉक्टरों के हाथ खड़े करने के बाद इस बच्ची की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। इधर बेटी के शरीर पर अचानक हिंदू देवी देवताओं के नाम उभरने से हैरान और परेशान किसान देवेंद्र ने बताया कि ऐसा 1-2 दिन से नहीं, बल्कि 15 से 20 दिनों से हो रहा है। पिछले 20 दिनों से साक्षी अपने शरीर पर लाइनें बनाती थी, जो खरोच जैसी लगती थी। वहीं 12 अक्टूबर को पहली बार परिवार के लोगों को साक्षी के शरीर पर खरोच जैसे निशान दिखाई पड़े थे। दरअसल जब साक्षी स्कूल गई थी तो स्कूल में साक्षी के शरीर पर राम, राधे और उसका नाम और कई अन्य अक्षर अलग अलग जगहों पर उभर गए। हालांकि लगभग 15 मिनट बाद उन्हीं जगहों पर त्वचा सामान्य हो गई, वो गायब हो गई। साक्षी को किसी तरह का दर्द अथवा खुजली या अन्य कोई परेशानी नहीं हुई थी। इसके बाद परिजनों को स्कूल प्रबंधन ने जानकारी देकर बुलाया तो परिजनों ने बताया कि उसके साथ अक्सर होता रहता है, जिसके बाद उसे माघोगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया गया, जहां उसे एलर्जी की दवा दी गई है, लेकिन दवा का कोई फायदा नहीं हुआ। बच्ची के शरीर के निशान धार्मिक निशानों में बदलते चले गए। फिर हरदोई स्थित एक नर्सिंग होम में उपचार के लिए ले जाया गया बच्ची को, मगर वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ और बच्ची के शरीर पर खरोच के निशान धार्मिक नामों में बदल गए, जिसे देख घर वालों के साथ इलाके के लोग भी हैरानी में पड़ गए हैं। साक्षी के शरीर पर कहीं राम तो कहीं राधे राधे और जय गुरुदेव उभरा हुआ है। आखिर में साक्षी के घर वालों ने पूजा पाठ करवाया। बच्ची के पिता के मुताबिक उनका पूरा परिवार पूजा पाठ में विश्वास करता है। साक्षी भी उसका अनुसरण करती है। उसके शरीर में जो नाम उभर कर आ रहे हैं, कुछ देर बाद अपने आप ही मिट जाते हैं।
इसको लेकर बच्ची को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही शरीर में कोई खुजली वगैरह हुई। परिवार वालों ने यह भी बताया कि बच्ची के पेट और पैर पर देवी देवताओं के नाम के अलावा उनके पूरे परिवार के लोगों का नाम भी दिखाई देता है। फिर कुछ देर बाद खुद ही मिट जाता है। साक्षी के पिता देवेंद्र ने बताया कि वो अपनी बेटी को कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज के स्किन डिपार्टमेंट में दिखाने की सलाह दी है। फिलहाल देवेंद्र इस ईश्वरीय विधान मानकर अब किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाने की बात कर रहे हैं। वहीं लगातार उनकी बेटी के हाथ, पैर, पेट और पीठ पर अचानक से ईश्वरी नाम उभरने शुरू हो गए हैं। इसे जानकर परिवार के लोग तो परेशान हैं ही, बच्ची के स्कूल में सहपाठी, टीचर, गांव के लोग और अस्पताल के डॉक्टर तक इसे देखकर हैरान हैं। वहीं बच्ची की जांच करने के बाद पीएचसी के डॉक्टर संजय ने बच्ची को मेडिकल कॉलेज में दिखाने की सलाह दी है। डॉक्टर संजय ने बताया कि इससे पहले उन्होंने कभी भी इस तरह की घटना ना तो देखी है और ना ही कभी सुनी है। त्वचा संबंधित बीमारी हो सकती है, लेकिन बिना विस्तृत जांच के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि लगभग 15 मिनट बाद उन्हीं जगहों पर त्वचा सामान्य हो जाती है। साक्षी को किसी तरह का दर्द अथवा खुजली या अन्य कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती। उधर साक्षी के बाबा शिव बालक ने बताया कि उसकी पोती पूजा अर्चना में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। उनका पूरा परिवार धार्मिक और सात्विक है। हो सकता है कि बच्ची के शरीर पर होने वाले इस तरह के चमत्कार को ईश्वरीय आशीर्वाद का एक फल माना जाए। उनकी बेटी पर राम जी और राधा रानी की कृपा हो रही है। वहीं बच्ची के शरीर पर भगवान का नाम उभरना किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा है। इसी के चलते दूर गांव के लोग बच्ची को देखने के लिए उनके घर पर आते ही रहते हैं, जिससे कि घर पर आए दिन लोगों का तांता लगा रहता है। वहीं जब से एक खबर सामने आई है, तब से ही मीडिया भी आए दिन बच्ची के घर का दौरा कर रहे हैं। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसके पीछे की वजह किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही। अब ये सच में चमत्कार है या नहीं, इसके पीछे भी कई राज छुपे हैं। मामला इतना हैरान करने वाला है कि डॉक्टर को दिखाया गया तो वो भी इसकी वजह नहीं बता पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा। लोग इसे आस्था से जोड़ते हुए देवी चमत्कार मान रहे हैं। अब ऐसे में ये चमत्कार है या फिर कोई बीमारी, इस बात का खुलासा होना बहुत जरूरी है, वरना ऐसी घटनाओं की आड़ में काफी काले धंधे चलते रहते हैं और कहीं ऐसी ही एक काले काम में मासूम बच्ची ना फंस जाए। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।